दर्दनाक खबर आपको हम बता दें, राजस्थान के जालौर में रेतीले टीलों के बीच कई किलोमीटर तक पैदल चली एक 6 साल की बच्ची की प्यास से तड़प तड़प कर मौत हो गई। आपको बता दें, यह मामला रानीवाड़ा इलाके का बताया जा रहा है। वीरान रेत के टीलों से होकर बच्ची नानी के साथ अपने घर जा रही थी। बस या दूसरा कोई साधन वहां पर मौजूद नहीं था, जिस वजह से दोनों को मजबूरन पैदल जाना पड़ा। लॉकडाउन से गाड़ियां बंद थी। इस दौरान एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ और 6 साल की अंजलि की मौत हो गई। अब बीजेपी गहलोत सरकार को घेर रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। पैंतालीस डिग्री की तपती गर्मी में जब प्यासे को पानी ना मिले तो वही होता है जो इस मासूम के साथ हुआ है। इस रेगिस्तान में पानी के बगैर एक मासूम को तड़प तड़प कर दम तोड़ना पड़ गया। ये भीड़ उसी मासूम की मौत पर जुटी है। ये 2021 का भारत है और ये अशोक गहलोत के राजस्थान की कहानी है। जरा सुनिए कि 6 साल के मासूम की प्यास ने क्या हालत कर दी कि उसे प्राण गंवाना पड़ गया। बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई और इसी कारण से वो पहले ही शॉक में जाके अरेस्ट में आ चुकी थी। तो मुझे जो मेरे नज़रिए में जो लगा उसकी डेथ का रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया था, इस कारण से ऐसा हुआ। और हमारे जिस कंडीशन में लेडी आई थी उसको हमने ट्रीटमेंट किया और लेडी मृत्यु थी। इस बदहवास महिला को देखिए। 60 साल की उम्र में इस बुजुर्ग महिला को अपनी नजरों के सामने अपनी मासूम नातिन को पानी के लिए तड़प कर मर जाने के सदमे से गुजरना पड़ा। पूरी कहानी यह है कि नानी और नातिन जालौर के सिरोही से रानीवाड़ा लौट रही थी। करीब 22 किलोमीटर की दूरी पैदल सफर करने की मजबूरी, जून की जानलेवा गर्मी और लॉकडाउन का सन्नाटा। रास्ते में न खाना मिला, न जान बचाने वाले पानी का इंतजाम हो पाया। नानी की जान जाते जाते बची तो बच्ची को प्यास से जान गंवानी पड़ गई। अच्छा, पानी रे ढुकड़ा किए जो गतु बेटा बेहोश हुए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा बेटा दी बचा कोई ठा नहीं। बरोबर। पानी के बिना मौत से ये सवाल उठता है कि ये कैसी तरक्की है जहां पानी के बगैर जान हाथ से फिसल जाती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीधे सीधे राजस्थान की गहलोत सरकार पर सवाल उठा दिया है। जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा है, 9 घंटे तक पीने का पानी न मिलने के कारण हुई एक बच्ची की मृत्यु बेहद शर्मनाक घटना है। इसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। सोनिया, राहुल, प्रियंका अब चुप क्यों हैं? एक महिला, अधेड़ महिला अपने पीहर जाती है और अपनी नातिन को साथ ले जाती है और प्यास के कारण वो रास्ते में दम तोड़ देती है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि उस 60 वर्षीय महिला की 6 वर्षीय नातिन इस तरीके से दम तोड़ देती है प्यास के अभाव में। ये उस सरकार के मुंह पर तमाचा है जो सियासी ढोंग करती है, दावा करती है, लेकिन मुझे लगता है ये सभ्य समाज के लिए, उन्हीं सरकारों के लिए एक बड़ा सबक है कि किस तरीके से मानवता दम तोड़ रही है। ये घटना उस दौर में हुई है जब देश कोरोना से जूझ रहा है। करोड़ों लोगों तक टीके पहुंचाने का महाअभियान चल रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि आज भी पानी के अभाव में मौत हो रही है। राजस्थान के जालौर जिले में एक 6 वर्षीय की बच्ची की मौत इस वजह से हो जाना कि उसके पास पीने का पानी नहीं था। इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है? इस घटना को लेकर अब प्रदेश में विपक्ष ने आक्रामक तेवर अपना लिए हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार सफाई देती फिर रही है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। और इस वक्त हमारे साथ नम्रता वृष्णी, जो कि जिला कलेक्टर हैं जालौर की, वो जुड़ रही हैं। नम्रता जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, बेहद दुखद खबर ये सामने आई है, इस पर आपका रिएक्शन क्या, कहना क्या चाहेंगी? देखिए, ये घटना वाकई काफी दुखद है। इसमें हमारे पास उस दिन ही 6 तारीख को जब ये घटना है, तो जब गांव के लोगों ने ये देखा तो लोगों ने हमारे पास फोन भी आया था और प्रशासन की तरफ से और पुलिस और लोग वहां पहुंचे थे। पर जब तक लोगों ने उन्हें देखा तो इसमें थोड़ी देर हो गई थी। इसमें इशू ये है कि वहां पर जो वहां के आम लोग हैं, वहां जो लोग रहते हैं, वहां के कल्चर है, लोग पैदल चलते हैं, मतलब थोड़ा दूर वो उन रेतीले रास्तों में जाते हैं, पर आमतौर पे लोग अपनी सुविधा पानी का अरेंजमेंट करके जाते हैं। जो हमारी जांच रिपोर्ट में सामने आया है, जो वृद्धा थी इसमें, श्रीमती सुखी जी,
जी। उनके साथ वो अकेली ही थी, उनके साथ बस वो छोटी बच्ची ही थी और घर से इतना सपोर्ट नहीं था। वो थोड़ी मानसिक स्थिति भी थोड़ी सी अस्थिर थी। इस कारण शायद जब वो घर से निकली तो वो पानी का अपना साधन ले जाने में ये उनसे थोड़ी सी ये इसका अरेंजमेंट उन्होंने ध्यान नहीं रखा, इसलिए ऐसा हुआ। बाकी रास्ते में उन्हें फिर जो लोकल लोगों ने देखा, उन्हें थोड़ी हेल्प भी करी, पर शायद तब तक क्योंकि गर्मी ज्यादा थी तो बच्ची के साथ ये हादसा नम्रता जी, हुआ। यानी कि आप क्या मानती हैं, ये जो घटना घटी है ये कोई ऐसी राजस्थान में पहली घटना नहीं है? पानी के लिए आज भी 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन पानी के लिए आज भी लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, क्योंकि हमारा ये हम एक डेजर्ट बेल्ट में आते हैं तो वाटर रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं और गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स में हमारे जो अभी राजीव गांधी जल संचय मिशन में भी बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन के और इन चीजों की स्कीम्स चल रही हैं। ये सच है कि शायद हर घर में पानी ना हो, पर वैसे लोगों के पास पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को पानी की अवेलेबिलिटी हो। आमतौर पे लोग इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि मतलब पानी, जैसे आप देखेंगे यहाँ कल्चर है रास्तों में जलग्रह लगाने का या वो प्याऊ लगाने का। तो ये सच है कि हर डोर टू डोर शायद हर जगह ना हो, पर एक सम्मानजनक डिस्टेंस पे लोगों के पास वाटर अवेलेबिलिटी कराने के पूरे प्रयास हैं। नम्रता जी, ये जो इलाका है जालौर, जहाँ की आप खुद कलेक्टर हैं, वहीं की ये घटना है, ये बताइए, जब यहाँ पर अभी लॉकडाउन की स्थिति थी, गाड़ियां उपलब्ध नहीं थी, कोई और साधन नहीं था इनके पास जाने का, तो एकमात्र रास्ता बचता है पैदल चलना। अब ऐसे इस पूरे इलाके में क्या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं लोगों के लिए की जा सकती थी, या फिर नहीं है? यहाँ पर स्थिति क्या है इस इलाके की, ये बताइए आप। इसका कारण ये था कि ये मुख्य रास्ते से ना जाकर जो रेतीले कच्चे रास्ते होते हैं धोरे क्षेत्र के, ये उसमें से गए, ये मेन रोड पर गए ही नहीं। ये जो गांव के तो खबरें ये आ रही है कि हैं, चूंकि कोई इनको साधन नहीं मिला, कोई ट्रांसपोर्टेशन की वहां पर सुविधा नहीं थी, इसी वजह से इन लोगों ने दूसरा रास्ता पकड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर अक्सर गांव के लोग कच्चे रास्तों में गांव की तरफ जाते रहते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि साधन का इश्यू नहीं है, ये इनके आम जीवन शैली का पार्ट है। वो वहीं के लोग हैं, गांव के कच्चे रास्तों पे जाते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नम्रता जी आपका हमसे बात करने के लिए। लेकिन शरद हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटना पहले भी हम राजस्थान से सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं। सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, कसूरवार इस पूरी घटना के लिए कौन है, जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? देखिए, इसमें कई तरह की पेच है श्वेता। अब छोटी बच्ची थी, कानून इतना बनाया गया नाता प्रथा का, फिर भी उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नाता बैठा दी गई उस बच्ची का, और जो नानी बुजुर्ग थी उसको भार आ गया। तो नाता प्रथा जैसा दंश जो है, सरकार इस पर कोई काबू नहीं कर पा रही, इसलिए उस बच्ची के पास माँ बाप नहीं थे। पहली तो ये समस्या है। दूसरा, नानी जो लेकर वो गई, वो 22 किलोमीटर का रास्ता छोड़कर 15 किलोमीटर के रास्ते से जब गाँव वाले आते जाते हैं, जालोर जिले से सिरोही जिला, 2 जिलों के बीच का है, एक जिले का मामला नहीं है, ये जालोर डानीवाड़ा में पड़ता है और सिरोही से वो आ रही थी। तो जब इस तरह के रास्ते गांव में पड़ते हैं तो कम से कम सरकार को इस गर्मी में प्याऊ की व्यवस्था हो, जलाशय की व्यवस्था हो, इंसान क्या जानवर के लिए भी रखना चाहिए। इसलिए इस तरह से हम सहमत नहीं है कि रास्ते में हर कोई पानी लेकर जाए। हाँ, ये ठीक है, रेगिस्तान में लोग पानी लेकर चलते हैं साथ में, लेकिन अगर कोई ज्यादा बुजुर्ग है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, साथ में बच्ची है, तो राजस्थान में अमूमन सरकार के पास जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय में जलदाय मंत्रालय का काम ही यही है कि रास्ते में टांके बनाए जाते हैं और पानी बनाए जाते हैं। क्योंकि अमूमन राजस्थान में लोग भटक जाते हैं, तो भटके तो कम से कम प्यास से मरे नहीं।